नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े पर एक मामूली सी नज़र ने जिंदगी को देखने और समझने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उस खोज की दुनिया में चलते हैं जिसने सेल्स की दुनिया का दरवाज़ा खोला। तो चलिए इस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जो जीवन है ये बना किस चीज से है? सोचिए, ये एक ऐसा सवाल था जिसने ना जाने कितनी सदियों तक बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा। हाँ, आज तो हमें इसका जवाब मालूम है, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने का जो सफर था ना, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। इसके लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा। 17वीं सदी से पहले ये सवाल कि आखिर जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक बहुत बड़ा रहस्य था। मतलब दुनिया हमारी आंखों के ठीक सामने थी, फिर भी उसका एक पूरा का पूरा हिस्सा हमसे पूरी तरह छिपा हुआ था। असल में उस समय के वैज्ञानिकों के पास ऐसे उपकरण ही नहीं थे कि वे अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देख पाते। वो सिर्फ वही देख सकते थे जो खुली आंखों से दिखता था। और इसका मतलब था कि जीवन की जो सबसे बुनियादी ईंट है वो उनकी पहुंच से कोसों दूर थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो रॉबर्ट हुक की। हुक एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, और उनके एक आविष्कार ने, आप यकीन मानिए, सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है वो चीज़। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी डिवाइस था। इस हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप ने हुक को एक ऐसी दुनिया में झांकने की ताकत दी जिसे उनसे पहले किसी ने नहीं देखा था। ये कुछ ऐसा था जैसे एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड का दरवाज़ा खोल दिया गया हो। और ये वो साल है जो इतिहास में दर्ज हो गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप का रुख एक बहुत ही आम सी चीज की तरफ किया, और जो उन्होंने देखा वो इतिहास बन गया। कोई बहुत अजीब या नायाब चीज नहीं, बस कॉर्क का एक छोटा सा पतला सा टुकड़ा। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे बड़ी बड़ी खोजें अक्सर सबसे साधारण जगहों पर ही हमारा इंतजार कर रही होती हैं। तो हुक ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक बनावट दिखी जो छोटे छोटे खाली कमरों से भरी हुई थी। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न था जो प्रकृति में इस लेवल पर पहले कभी नहीं देखा गया था। बस इसी ऑब्जर्वेशन ने बायोलॉजी के सबसे जरूरी शब्दों में से एक को जन्म दिया। जो उन्होंने देखा था उसे अब एक नाम देने की जरूरत थी। हुक को ये छोटे छोटे खाने मठों में रहने वाले साधुओं के छोटे कमरों की याद दिला रहे थे, जिन्हें लैटिन भाषा में सेलुला कहा जाता था। और बस वहीं से उन्होंने इन संरचनाओं को सेल नाम दे दिया। और ये नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज हम सेल को जीवन की सबसे बुनियादी इकाई के रूप में जानते हैं, और ये सब शुरू हुआ था रॉबर्ट हुक और कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े के साथ। लेकिन सुनिए, हुक की ये खोज तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसने एक ऐसे रास्ते की नींव रखी जो हमें सेल थ्योरी की मॉडर्न समझ तक ले गया। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है, क्योंकि कॉर्क एक मृत ऊतक है। हुक असल में सिर्फ खाली सेल की दीवारें देख रहे थे। वो जिंदा चीज जो कभी उन दीवारों के अंदर थी, वो तो जा चुकी थी। इसने आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया कि वो जिंदा सेल्स के अंदर की दुनिया का पता लगाएं। तो देखते हैं कि इस बुनियाद पर आगे की कहानी कैसे बनी। देखिए, हुक के ठीक बाद आए ल्यूवेनहॉक, और उन्होंने पहली बार जिंदा सेल्स को देखा पानी की एक बूंद में इधर-उधर घूमते हुए। फिर करीब 200 साल का एक लंबा गैप आया, और तब एक बहुत बड़ी बात सामने आई। श्लीडन और शुआन ने कहा कि सारे के सारे जीव, चाहे पौधे हों या जानवर, सेल से ही बने हैं। और आखिर में विर्चो ने इस पहेली का आखिरी हिस्सा भी जोड़ दिया कि हर सेल एक पहले से मौजूद सेल से ही पैदा होती है। तो आप देख सकते हैं कि हुक का काम इस पूरी कहानी का वो पहला सबसे जरूरी कदम था। सेल के इस कॉन्सेप्ट ने हमें जीवन की विशाल विविधता को समझने और उसे बांटने में भी मदद की। इससे पता चला कि कुछ जीव तो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जबकि कुछ खरबों सेल से। और ये साबित करने के लिए कि कॉर्क कोई अनोखी चीज नहीं थी, वैज्ञानिकों ने प्याज की झिल्ली जैसी दूसरी चीजों को देखा, और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें वही बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर मिला। इससे ये आइडिया पक्का हो गया कि सेल सभी पौधों के जीवन का एक यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है। और देखिए, ये कितना शानदार तरीके से दिखाता है कि जीवन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीवों को एक छोटा आत्मनिर्भर घर समझिए। सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर होता है। दूसरी तरफ मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जीव एक बड़े शहर की तरह होते हैं। यहाँ काम बटा हुआ है। दिल की कोशिकाएं पंप करती हैं, नर्व सेल्स सिग्नल भेजती हैं। हर किसी का अपना एक खास काम है।
तो एक एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया या अमीबा अपनी पूरी जिंदगी के सारे काम बस एक ही सेल में कर लेता है। वो सूक्ष्म दुनिया के अकेले योद्धा हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम इंसान, पौधे और दूसरे जानवर खास काम करने वाली सेल्स की एक पूरी टीम है जो एक साथ मिलकर एक जटिल जीव बनाती हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब ये पक्का करने के लिए कि ये सारी बातें याद रहें, यहाँ 3 सबसे जरूरी बातें हैं जिन्हें हमने कुछ सवालों की शक्ल दी है। पहला सवाल, याद करने की कोशिश कीजिए कि हमारी कहानी का हीरो कौन था और उन्होंने किस मामूली सी चीज का इस्तेमाल किया जिससे ये सब शुरू हुआ। दूसरा सवाल, जरा सोचिए कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा उसने उन्हें किस चीज की याद दिलाई थी जिससे उन्हें यह खास नाम रखने का आइडिया आया। और आखिर में तीसरा सवाल, उस छोटे घर और शहर वाली मिसाल को याद रखिए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? रॉबर्ट हुक के एक साधारण से अवलोकन से बायोलॉजी की एक पूरी की पूरी ब्रांच पैदा हो गई, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपी होती हैं।